महाराष्ट्र में जमकर सियासी घमासान चला। उथल पुथल अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस सब के बीच में संजय राउत एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता देने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो भड़क गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने पार्टी सांसदों के बागी समूहों यानी शिंदे गुट को मान्यता देकर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही एक मंदिर के पुजारी की दान पेटी को लूटने और मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा इसके गुंबद को काटने के समान है। देश में लोकतंत्र के मंदिरों में भी ऐसी ही बातें हो रही हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे अपने साप्ताहिक कॉलम में यह दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना को खत्म करने के लिए बचाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले महीने शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ 39 अन्य विधायकों के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद गिर गई थी। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 शिंदे खेमे को समर्थन दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। संजय राउत ने रविवार को सामना में अपने कॉलम में दावा किया, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया। लोकसभा में तस्वीर अलग नहीं थी। सामना के कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि बागी विधायक और सांसद अब उन जांचों से मुक्त हैं जिनका वे केंद्रीय जांच एजेंसियों से सामना कर रहे थे। राउत ने दावा किया कि बागी सांसदों का यह तर्क कि वो असली शिवसेना है और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, उनकी खाल बचाने का प्रयास है। उन्होंने आगे दावा किया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। राउत ने आरोप लगाया, केंद्र शिवसेना को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए राज्य सरकार और 16 बागियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का भविष्य और लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ क्या फैसला लेती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा इन विद्रोहियों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर उन्होंने ये बात कही है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टी सांसद विनायक राउत द्वारा उन्हें दिए गए एक पत्र का संज्ञान लिए बिना शिवसेना सांसदों के समूह को मान्यता दी। विनायक राउत ने सोमवार रात लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे अपने पत्र में कहा था कि वो शिवसेना संसदीय दल के विधिवत नियुक्त नेता थे और राजन विचारे मुख्य सचेतक थे। उन्होंने अध्यक्ष से प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करने के लिए कहा था। पहले विधायकों का गुट शिंदे के साथ में चला गया, इसके बाद सांसदों के भी शिंदे गुट के साथ में आने की बात सामने आई। लिहाजा सांसद, विधायक और यहां तक कि पार्षदों के भी साथ में आने के बाद एकनाथ शिंदे की दावेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सत्ता गंवाई है बल्कि शिवसेना पर कौन काबिज होगा ये सवाल भी गहरा गया है। बहरहाल शिवसेना किसकी होगी ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन अगर दावेदारी के लिहाज से देखा जाए तो आज भी एकनाथ शिंदे गुट का मानना है कि वही असली शिवसेना है। यही बात उद्धव ठाकरे भी लगातार कह रहे हैं। इस सब के बीच में संजय राउत के बयान लगातार आते रहे, चाहे वो महाराष्ट्र का सियासी संकट हो या फिर उसके बाद में अब इन बागी गुट को बचाने की कोशिश हो या फिर असली शिवसेना की लड़ाई हो। बहरहाल संजय राउत के बयानों को लेकर खासी चर्चा रही। ये भी आरोप लगाए गए कि संजय राउत का बड़बोलापन शिवसेना को भारी पड़ गया। इस सबसे इतर महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना किसकी होगी, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। ये दो गुट आमने सामने हैं और इसमें अगर विधायकों और सांसदों के लिहाज से देखा जाए तो शिंदे गुट का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत को उनके बेटे उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख के तौर पर संभाल रहे थे। ऐसे में उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना अकेले सांसदों और विधायकों से नहीं चलती, वो कार्यकर्ताओं से भी चलती है और जमीनी काडर से भी चलती है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि कौन सी शिवसेना या किस गुट के साथ में ये कार्यकर्ता जाता है। इस सब के बीच में चर्चा गहरा गई है कि राज ठाकरे भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, कम से कम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर तो ठोक ही सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे जब महाआघाड़ी गठबंधन से अलग हुए या उद्धव ठाकरे से टूटकर उन्होंने अपना गुट अलग बनाया तो उन्होंने यही आरोप लगाया था कि बाला साहब ठाकरे के सोच से या उनका जो विजन था उससे अब शिवसेना दूर हो गई है, हिंदुत्व के मुद्दे से दूर हो गई है और एक बेमेल गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाया गया है। आने
वाले दिनों में भी ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, फूंक फूंक कर इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जब तक ये तय नहीं हो जाता कि शिवसेना किसकी है, तब तक खतरा दोनों ही गुटों पर बना रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।